तरबूज एक बेल वाली गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती आर्थिक रूप से फायदेमंद मानी जाती है। तरबूजे की खेती के लिए अधिक तापमान वाली जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। अधिक तापमान से फलों की वृद्धि अधिक होती है। बीजों के अंकुरण के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। बुआई के लिए उपयुक्त प्रजाति का चयन बाजार में मांग और उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। तरबूज की प्रमुख किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं शुगर बेबी, अर्का मनिक, दुर्गापुर मीठा, NS 295 इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। अब बात करें इसकी खेती के लिए मिट्टी की, तो रेतीली और रेतीली दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। वही मिट्टी का pH मान 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। बता दें कि इसकी खेती अनुपजाऊ या बंजर भूमि में भी की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत तैयार करने से पहले पलेवा करना जरूरी होता है और जब खेत में बतर आ जाए तब पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई की जानी चाहिए। खेत में पाटा चलाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए गोबर की खाद 20 से 25 ट्रॉली को खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। इसके बाद नत्रजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है। तो फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को भूमि की तैयारी के समय खेत में मिलाना चाहिए और शेष नत्रजन की मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिन के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करें। तरबूज की उन्नत किस्मों के लिए बीज दर 2.5 से 3 किलोग्राम और संकर किस्मों के लिए 750 से 875 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई के पहले बीज को कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में लगभग 3 घंटे तक डुबोकर उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद उपचारित किए हुए बीजों को नम जूट बैग में 12 घंटे तक छाया में रखें, फिर खेत में बुआई कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुआई समतल भूमि में या डौलियों पर की जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई कुछ ऊंची उठी क्यारियों में की जाती है। क्यारियां 2.50 मीटर चौड़ी बनाई जाती हैं। उसके दोनों किनारों पर पौधे से पौधों की दूरी 1.5 फीट रखते हुए 3 से 4 बीज बो दिए जाते हैं। थामलों की आपसी दूरी भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। वर्गाकार प्रणाली में 4 गुणा 1 मीटर की दूरी रखी जाती है। पंक्ति और पौधों की आपसी दूरी तरबूज की किस्मों पर निर्भर करती है। तरबूज की खेती में बुआई के करीब 10 से 15 दिन के बाद सिंचाई की जानी चाहिए। वहीं यदि आप इसकी खेती नदियों के किनारों पर कर रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पहले से ही नमी बनी हुई रहती है। इसके अलावा तरबूज की फसल में खरपतवार नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। हालांकि मल्चिंग करके उठी हुई क्यारियों में बुआई की जाए तो खरपतवार काफी हद तक कम होते हैं। फिर भी खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर नामक रसायन की 2 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन नोजल स्प्रेयर से अंकुरण से पूर्व छिड़काव करें। इसके अलावा खड़ी फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए तरबूज की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए, जिससे फसल का उचित विकास होता है और उत्पादन अधिक मिलता है। किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप गर्मी के मौसम में तरबूज की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी।